और ये था फास्ट न्यूज सेगमेंट, छोटी बड़ी खबरें हमारी पूरी टीम के साथ। पूरी टीम को हम खबरों के सफरनामे में शामिल करते हैं अलग अलग तरीके से। हाँ, कैमरे के पीछे राजेश और संजय रहते हैं, कभी कभी संजय जूनियर भी रहते हैं, और हाँ, वीडियो एडिटर्स के तौर पर अरविंद साईं और संजय जूनियर लगातार आपको एडिटिंग कर कर इन खबरों को पहुंचाते हैं। और हमारा जो दूसरा डिपार्टमेंट है, नेटवर्किंग डिपार्टमेंट है, वो आप तक सेटअप बॉक्स के जरिए इन खबरों को पहुंचने का इंतजाम करता है। तो चलिए अब शहर की एक और गहमा गहमी गर्मा गर्म राजनीतिक हलकों में चर्चा मचाने वाली न्यूज पर चर्चा करते हैं। चलते चलते में पूरा शहर पटा हुआ है, शहर ही क्या, देहात भी पटा हुआ है सफेद और हरे होर्डिंग से। और उन होर्डिंग्स पर जहां एक तरफ किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह है और उनकी स्थापित की हुई पार्टी लोकदल है, तो दूसरी तरफ गोल्डन फ्रेम में एक किसान नेता नजर आ रहे हैं, चौधरी विजेंद्र सिंह हुड्डा। मवाना के पास का गांव का निवास स्थल है। लेकिन अब किसानों की बात को लेकर वो पिछले 2.5-3 महीनों से काफी सक्रिय हैं, क्योंकि किसानों की राजनीति को लेकर पुरानी लोक दल हमेशा से काम करती आई थी। अब इस नए चेहरे के जरिए जगह जगह होर्डिंग्स के जरिए किसानों को एकत्रित करने की मुहिम है, और उसके लिए 23 दिसंबर से बेहतरीन तारीख कौन सी हो सकती है? जी हाँ, इन होर्डिंग्स पर जो नाम है वो चौधरी विजेंद्र सिंह हुड्डा का है। उनके साथ उनकी पूरी टीम है, राष्ट्रीय महासचिव हैं। जी हाँ, विचारधारा किसानों की, और इस विचारधारा को लेकर राष्ट्रीय महासचिव लोकदल चौधरी विजेंद्र सिंह क्या सोचते हैं ये हम बताएंगे, और वो कितना एक्टिव हो चुके हैं ये भी बताने जा रहे हैं। जी हाँ, उनके एक्टिव होने का पहला एग्जाम्पल गढ़ मेला था। किसानों की पार्टी यानी कि लोकदल, पुरानी लोकदल का झंडा बांट बांट कर युवाओं और बुजुर्गों को हरा पट्टा पहना पहना कर सबको एक झंडे के नीचे लाने की अपील कर रहे हैं 2024 से पहले। लोकदल के संस्थापक, किसान राजनीति के मसीहा, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के लिए यह मुहिम है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने अपना पूरा जीवन किसानों को समर्पित कर दिया था, और 1947 के बाद और अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं उन सरकारों को किसानों की समस्या को लेकर बार बार आंदोलनों से रूबरू होना चाहिए था, होते रहे हैं। लेकिन चौधरी चरण सिंह ने किसानों को मुख्य धारा में लेकर आए, इसलिए सभी लोग, किसान और आम आदमी भी चौधरी चरण सिंह के लिए, पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार के लिए भारत रत्न की मांग करेंगे और कर रहे हैं। बिजनौर में भी ट्रैक्टर यात्रा के जरिए किसान सम्मान यात्रा निकालकर किसानों को जोड़ने की पहल विजेंद्र सिंह कर चुके हैं। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की समाधि किसान घाट पर दिल्ली में हजारों हजार की तादाद में पहुंचने की अपील ये किसान नेता कर रहे हैं। हर किसान से दूध मंगाया जा रहा है उसकी कैपेसिटी के अनुसार, और उस दूध से वहीं पर मावा बनाया जाएगा, और इस मावे की मिठाई बनेगी जो गांव देहात में खूब चाव के साथ खाई जाती हैं। और फिर प्रण लिया जाएगा, प्रण दोहराया जाएगा कि किसानों के मसीहा को भारत रत्न दीजिए। जाति विहीन किसानों की पार्टी लोकदल इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ी है और उठाने की कसम खा रही है। उन्होंने 10 में से 2 नंबर सरकार को दिए हैं गन्ना किसानों की समस्या को हल करने के लिए। 10 में से 2 नंबर। चौधरी विजेंद्र सिंह से हमने बातचीत करी, सिटी हलचल ने बात की, सिटी हलचल की टीम ने बात की, तब उन्होंने कहा किसानों की मुख्य मांगे क्या क्या हैं, और ये भी कहा कि यह आंदोलन केवल चुनाव को देखकर नहीं फ्रेम किया गया है, यह आंदोलन 2024 के बाद भी इतना ही एक्टिव रहेगा। सुनिए ये दिलचस्प बातचीत। मन तो था जाटों की राजनीति की बात करने, लेकिन ये चौधरी चरण सिंह जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलकर पूरे भारत में जिन्होंने किसानों को एक नया नाम दिया था, उनके चलते बात किसानों की है, जाटों की नहीं, किसानों की। क्योंकि चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने कभी किसानों को जाति में नहीं बांटा, और अब वही झंडा लेकर विजेंद्र सिंह निकल गए हैं जाटों को और सभी समुदायों को यह बताने के लिए कि हम किसान हैं, हम धरती पुत्र हैं, हम अन्नदाता हैं, और अब हुंकार भरने की तैयारी किसान घाट पर है। चौधरी चरण सिंह
जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर 23 दिसंबर को हजारों हजार ट्रैक्टरों के साथ, गाड़ियों के साथ कूच करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान। और हमारे साथ लोक दल, जो अभी अभी हलचल मचा रही है, लोक दल, उसके वरिष्ठ नेता कहूंगा, पद नहीं बोलूंगा, नेता हैं विजेंद्र सिंह। उन्हीं से पूछते हैं, सर बहुत दिनों बाद किसानों की बात करने के लिए चौधरी चरण सिंह जी का नाम आगे आ रहा है। भारतीय किसान यूनियन आती है, एक पर्टिकुलर नाम आ जाता है। जयंत जी की मजबूरी है, क्या आपकी भी मजबूरी है चौधरी चरण सिंह का नाम लेना? देखिए, जैसा आपको अवगत है, ये तो पार्टी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की है। हम तो उन्हीं के आदर्शों को, उन्हीं के डंडे और झंडे को हाथ में लेके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और उन डंडे और झंडे के साथ किसान, युवा, गरीब, मजदूर सब हमारे साथ हैं। अनुभव पूछूंगा, दो अनुभव। पहला अनुभव, गढ़मुक्तेश्वर के मेले में आपने बहुत ज्यादा सक्रियता दिखाई, वहां से कैसा रेस्पॉन्स मिला? इतना रेस्पॉन्स है कि अभी भी अगर आप गांवों में चले जाओ, ट्रैक्टरों को देख लो, तो अभी तक उन्होंने चौधरी साहब का झंडा नहीं उतारा है। और किसान चौधरी साहब के झंडे से और उनके नाम से और उनके नाम को अपना आदर्श मानते हैं और उनके झंडे से प्रेम करते हैं। बिजनौर की यात्रा? बिजनौर की यात्रा अद्भुत यात्रा थी। शायद ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसी यात्रा, ऐसा प्यार, इतना बड़ा रोड शो, खास तौर पर इतने सारे ट्रैक्टर किसी ने अपने जीवन में एक साथ देखे होंगे। मैं संख्या की बात नहीं करता, मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूं, सभी यहां पर गवाह हैं। और कोई मुझे बताए कि जीवन में जो भी वहां पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होगा, उसने देखा होगा कि उसने अपने जीवन में इतने सारे ट्रैक्टर जो अन्न को उगाने का काम करते हैं, जो किसान का औजार कहा जाता है, जो किसान की कार कहा जाता है, एक भारी मात्रा में एकत्रित थे। जयंत जी का अभी तक कोई फोन आया है? देखिए, जयंत जी मुझे क्यों फोन करेंगे? उनके स्वर्गीय दादाजी का सारा प्रेम, सब कुछ इस पार्टी के साथ था। उन्होंने ये पार्टी बनाई थी, वो ही संस्थापक थे, हम तो उन्हीं का काम आसान कर रहे हैं। किसानों की 3 मुख्य समस्याएं जिस पर आप कंसंट्रेट करने जा रहे हैं, 3 मुख्य समस्या। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मुद्दा गन्ना। आप बाजार में जाएं, किसी भी कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि लाला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि व्यापारी को लाला कहा जाता है। लाला की दुकान पर जाएं और वो आपको ना जानता हो, क्या आपको उधार देगा? आपसे पूछ रहा हूं जी, नहीं देगा। तो किसानों का जो गन्ना है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसका जो, जिसको आप कहते हैं कि मेन प्रोडक्ट है उनका, जो उनका जीवन यापन है, जिसमें वो पूरा जीवन लगा देता है, जब भी गन्ना उपजाऊ कर पाता, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, बैंक से, फाइनेंस कंपनियों से, सबसे ऋण लेता है और वो सारी पूंजी उसमें लगा देता है, यहां तक कि अपना घर भी गिरवी रख देता है। क्यों? उसे एक आशा रहती है, एक उम्मीद रहती है कि गन्ना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फसल है, यहाँ पर सबसे ज्यादा फसल में गन्ना उगता है। उसको बोने से लेकर काटने तक 6 माह का वक्त लगता है। लेकिन जैसी वो फसल उसकी तैयार होती है, जैसी वो उसकी फसल तैयार होती है, वो मजबूर होता है या तो कोल्लों पर वो सस्ते दामों पर उस गन्ने को बेच दे। और अगर मिल, जो एक संगठित व्यापार है बड़े व्यापारियों का, मैं बड़े व्यापारियों के खिलाफ नहीं हूं, परंतु जब वो गन्ना उसके यहाँ जाता है तो उसे वो ये नहीं बताते कि चौधरी साहब, किसान भाई, तुम जो पूरी रात यहाँ गन्ना बेचने के लिए नहीं, देने के लिए ढोते हुए जो आए हो, आप लाइन में लगे हुए हो, उसका पेमेंट या भुगतान मैं किस दिन करूंगा? तो हमारी सबसे पहली मांग, जैसा आप जानते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी परेशानी को हल करने का है। जब आप पर्ची ओटीपी से देते हो, आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो, लेकिन किसान का भुगतान उसमें तारीख तक नहीं डालते, कहां का न्याय है? इस सरकार को गन्ना भुगतान के मामले में 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए, मैं सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए नहीं आया, प्रशासन पर, ना ही प्रशासन पर। मैं ये किसान भाइयों की तरफ से निवेदन करने आया हूं कि हमसे अगर तुम गन्ना ले रहे हो, हमारा भुगतान। किसान तो दावा कर रही है ना, सरकार तो दावा कर रही है कि मुश्किल से 10% भी गन्ने का भुगतान नहीं बचा। मैं आपको आंकड़े दे दूंगा, आप मेरा इंटरव्यू। तो इसीलिए तो मैं पूछा हूं, 10 में से कितने नंबर दोगे आप? 10 में से 2 नंबर। 2 नंबर। दूसरी समस्या,
दूसरी समस्या किसान एमएसपी। जी। अगर जब तक आप कानून लागू नहीं करोगे किसान का कभी भी भला नहीं होगा। तीसरी समस्या, किसानों के लिए ट्रैक्टर पे जो ऋण दिया जाता है, वो जो ऋण दिया जाए वो ट्रैक्टरों पर दिया जाए, ना कि उसके पुरखों के बाप दादाओं के जमीन गिरवी रख के ऋण दिया जाए। जैसे ये आपने तीसरा मुद्दा तो दिल को छूने वाला बना है, क्योंकि सारी जमीन सूद में और दूसरी चीजों में चली जाती है। तो मेरा सबसे ये अनुग्रह है पार्टी का कार्यकर्ताओं का है। यहाँ पर बुजुर्ग कितने किसान हैं, अगर आप देखें, अभी एक बुजुर्ग थे लगभग 70 वर्ष के थे, 3 बीघे जमीन है, लड़के ने ट्रैक्टर पर ऋण ले लिया है, मट्टी ढोने का काम करता है, जमीन गिरवी रखी है, लड़का बीमार है, बड़ा बुढ़ा बुजुर्ग इस समय जाए तो जाए कहाँ। ये बाकी के किसान यूनियन जितनी भी हैं, किसानों की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये तीसरे मुद्दे पे क्यों नहीं कंसंट्रेट करते आपके हिसाब से? देखिए, ये बड़ा मुद्दा आपने उठाया। ये देखिए, ये मुद्दा नहीं है, ये समस्या है। मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि जिस तरह आप गाड़ी खरीदने जाते हो, मुझे एक एग्जाम्पल दे दो, कोई भी गाड़ी खरीदने जाता हो तो उससे कहेगी अपनी जमीन के कागज ले आओ, अपना घर गिरवी रख दो, अपने पिताजी की गारंटी दे दो, वो आपके कागज देखेंगे और 2 घंटे के अंदर आपको ऋण दे देंगे। तो मेरा भी और हमारा भी, पार्टी का, सभी का, किसान भाइयों का यह अनुग्रह है कि जब किसान का युवा ट्रैक्टर खरीदने जाता है तो उस ट्रैक्टर पे हायर पर्चे चढ़ा दिया जाए और उसका जो ब्याज है वो ब्याज दर कम हो। मर्सिडीज पे तो 8% है और जब ट्रैक्टर लेने जा रहे हैं तो 14% है। ऐसा क्यों, जबकि किसान उपकरणों पर सब्सिडी होनी चाहिए। एक सवाल और बड़ा सवाल है, क्या ये 2024 तक के लिए ही तो आपकी सक्रियता नहीं रहेगी या उसके बाद भी चलेगी? आप गवाह रहेंगे, इतिहास गवाह होगा। जब तक किसानों की समस्याएं नहीं निपटेगी हम सब लोग संघर्ष करते रहेंगे और हमारे साथ सारे किसान भाई, युवा, गरीब, मजदूरों का प्यार, आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। 2 अंतिम सवाल, किसानों को लेकर, किसानों की नीतियों को लेकर, कृषि कानून को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चला था, उसमें आपकी सक्रियता कभी नहीं देखी गई, क्यों? देखिए, उसमें काफ़ी संगठन लगे हुए थे और हमारा काफ़ी संगठनों को सपोर्ट था। ये बात अलग है कि हमने कभी भी मीडिया में या बाहर आकर बयानबाजी नहीं करी, लेकिन हमारा पूरा समर्थन था। अब जरूरत महसूस हुई? जब किसान आंदोलन ठंडा पड़ गया है, लोग आवाज़ उठानी बंद कर दी, तो हम सड़क पर आए कि इस आवाज़ को और मुद्दे को दबने नहीं देंगे। अब अंतिम सवाल, किसान घाट पहुंच रहे हैं और किसान घाट पहुंचकर क्या क्या फंक्शन करेंगे, किस तरीके से उनका जन्मदिन मनाएंगे और कितने लोग आपके इस यात्रा में शामिल होंगे? सभी गांवों में हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, सभी को, किसानों को जागरूक कर रहे हैं। कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का नाम ना जानता हो, क्या उसमें युवा हो, क्या बुजुर्ग हो, कोई भी श्रेणी हो, हर इंसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का नाम जानता है। हम एक नई पहल कर रहे हैं, सबको दिलों से जोड़ रहे हैं। हर घर से दूध लिया जाएगा। भाई, आप एक छटाक दे सकते हो, आधा पाव दे सकते हो, एक कप दे सकते हो, एक गिलास दे सकते हो, जैसी जिसकी श्रद्धा, ऐसी प्रभु की कृपा। लेके उस सारे दूध को, उस गांव के दूध को उसी गांव में एकत्रित किया जाएगा। किसी के भी घर में जात पात को भेदभाव छोड़ते हुए सभी किसान भाई एक समान है। किसी भी एक किसान भाई में के घर में माता बहनें इकट्ठे होकर उसका मावा निकाल लेंगी और रात को चाहे पेड़े हों, कलाकंद हो, चक्के हों, जिस पे जैसी श्रद्धा हो सॉरी, उसको बनाएंगी और अगले दिन जन्म दिवस पर उस केक को काटकर, मिठाई रूपी केक को काटकर पूरे गांव में वितरित किया जाएगा। और किसान घाट पर हर गांव की मिट्टी, हर गांव की बर्फी लेकर एकत्रित होंगे। किसानों से कुछ कहना चाहते हो, क्योंकि आप किसानों से 2 कदम आगे बढ़ गए हो किसानों को संगठित करने के लिए, क्या कहना चाहते हो आप किसानों से, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान? सबसे पहले मैं उन सब लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो मुझे इतना प्यार और इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, और सभी से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर चौधरी साहब को भारत रत्न दिलाने की मांग करें। जी हाँ,
भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिलाने के लिए बहुत मुहिम चली, बहुत आवाज उठी, लेकिन 1947 के बाद जब से किसान मुख्य राजनीति में आए हैं, तब से कहीं ना कहीं किसानों की अनदेखी हुई है और इसी तरीके से भारत रत्न की मांग को अनसुनी किया गया है। देखना यह है विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में क्या किसान उस हुंकार के साथ अपनी मांग कह पाते हैं जिसके लिए किसान जाने जाते हैं, क्योंकि यह सवाल किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह का है, भारत रत्न का है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अकेले ऐसे किसान नेता थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचकर किसानों को मिट्टी से उठाकर संसद तक पहुंचाया था। देखना है यह यात्रा 2024 से पहले क्या रंग दिखाती है, कितना समझाती है। अपने सहयोगी राजेश और वीडियोग्राफर संजय के साथ के चलते चलते इस विशेष मीटिंग में।